पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? तो योजना अवकाश खत्म करके चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरा डिटेल से जान लिए थे। आज पढ़ना है पांचवी पंचवर्षीय योजना को डिटेल से। उसके पहले पिछले पंचवर्षीय में आप लोग को पूरा 12 पंचवर्षीय योजना का सारा क्रम से बता दिए थे। तो आज का टॉपिक है पांचवी पंचवर्षीय योजना को पूरा डिटेल से जानना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? आप लोग को बताए थे, जल्दी बताइए कब हुआ था? 1974 से 1978 बताए थे कि पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए। लेकिन ये कैसा पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 साल के लिए चला था? वो यही पांचवी पंचवर्षीय योजना है। काफी इंपोर्टेंट है कि यह योजना केवल 4 वर्ष के लिए ही चला था। कितना वर्ष? 4 वर्ष। कितना वर्ष? यह योजना 4 वर्ष तक चला था। 4 वर्ष तक चला था। पांचवी, और एक बात, यह योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि पंचवर्षीय में ही नाम है कि 5 वर्ष का होगा, लेकिन इस योजना में 4 साल ही चला था। और एक आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि 5वीं लोकसभा एक ऐसा है जो कि 6 वर्ष के लिए चला था। हर लोकसभा कार्यकाल 5 साल रहता है, 5 साल लोकसभा चलता है, 5 साल, लेकिन 5वीं लोकसभा 6 वर्ष। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल, लेकिन 5वीं लोकसभा 6 वर्ष। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा यहीं पे, 5वीं लोकसभा, 5वीं लोकसभा कितने वर्ष? 6 वर्ष। और बताइए 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था? तो इसका मॉडल क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल डीपी धर मॉडल। क्या मॉडल था? बताया कि मॉडल काफी इंपोर्टेंट है। मॉडल डीपी धर मॉडल, डीपी धर मॉडल। और इस पंचवर्षीय योजना में आया क्या क्या था? तो आया था क्या? गरीबी हटाओ का नारा लाई थी। कौन? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कौन लाई थी? इंदिरा गांधी। इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा लाया गया था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। का नारा दिया गया था। कौन दिए थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी दिए थे गरीबी हटाओ का नारा। और 20 सूत्री कार्यक्रम, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम। तो इतना बात आप लोग को जानना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 जो कि 4 साल चला था, लेकिन 5वीं लोकसभा 6 वर्ष। मॉडल था डीपी धर मॉडल, डीपी धर मॉडल। और नारा क्या दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा। और दी थी कौन? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और इसी में आया था 20 सूत्री कार्यक्रम। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना में। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना यहां पे लिख देते हैं 6ठी। और एक बात, हाँ, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आता है क्या? रोलिंग प्लान। क्योंकि बताए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, फिर आया था 3 साल का योजना अवकाश। फिर 5वीं, चौथी, 5वीं, 6ठी, सॉरी 5वीं, 6ठी। उसके बाद फिर क्या आता है? 5वीं के बाद रोलिंग प्लान। क्या आता है? 78 से 80 रोलिंग प्लान 2 साल का, जो कि आप लोग को डिटेल में उसी दिन बता दिए थे। रोलिंग प्लान 2 साल का था। इसको बोले थे अनवरत योजना। रोलिंग प्लान लाए कौन थे? गुरनार। रोलिंग प्लान लाए थे मोरारजी देसाई, लेकिन रोलिंग प्लान का जनक गुरनार मिडल एशियन ड्रामा पुस्तक में लिखा है। तो इसी में आया था रोलिंग प्लान, जिसे द्वितीय योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। द्वितीय योजना अवकाश, द्वितीय योजना अवकाश। ये सब आप लोग को पहले भी हम बता दिए हैं कि 2 साल का द्वितीय योजना अवकाश, पहले 3 साल हुआ, फिर 3 साल का योजना अवकाश, फिर 2 पंचवर्षीय हुआ, फिर 2 साल का योजना अवकाश, फिर 2 पंचवर्षीय, फिर 2 साल का योजना अवकाश। तो द्वितीय योजना अवकाश कितना से 78 हो गया है, तो 78 से 80 2 साल का था।
1978 से 1980। इसी में आया था क्या, रोलिंग प्लान लाए थे क्या, अनवरत योजना रोलिंग प्लान, जिसको यही कहते हैं पंचवर्षीय को हटा के क्या लाया था, रोलिंग प्लान। क्या था इस योजना में, रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान लाए थे कौन, कौन से पीएम बता दिए हैं, जल्दी बताइए आप लोग। तो लाए थे पीएम थे कौन, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, जो कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और सर्वाधिक उम्र के भी पीएम थे। तो ये आप लोग को बता चुके हैं। और रोलिंग प्लान को ही कहते क्या है, अनवरत योजना। यहाँ पे लिख रहे हैं यही बात को, नीचे नहीं दिखेगा आप लोग को, ऊपर। तो यही रोलिंग प्लान को हम बोलते क्या है, अनवरत योजना, अनवरत योजना, अनवरत योजना, अनवरत योजना, अनवरत योजना, ये रोलिंग प्लान, दोनों बात एक ही है। तो इसके जनक कौन थे, रोलिंग प्लान या अनवरत योजना के जनक गुरनार मित्तल, गुरनार मित्तल। इसका एक काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है जो आप लोग को उस दिन भी बताए हैं और आज भी बता रहे हैं। इसका एक पुस्तक है गुरनार मित्तल का, एशियन ड्रामा। क्या है पुस्तक, एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा। तो आप लोग इतना जानना का जरूरी है रोलिंग प्लान के बारे में। रोलिंग प्लान को अनवरत योजना कहते हैं। अनवरत योजना लाए थे कौन, तो लाए थे पीएम मोरारजी देसाई। और जनक किसे कहते हैं, गुरनार मित्तल को, गुरनार मित्तल प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जो कि आप लोग को वो सारा चीज हम पहले बता चुके हैं। तो आगे हम लोग अब जानते हैं छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना कब आया था, तो देखिए 2 साल का रोलिंग प्लान चला था, अनवरत योजना जिसे द्वितीय योजना अवकाश कहते हैं। इसके बाद अब 5 साल, तो 1980 से 1980 ईस्वी से 1985 ईस्वी तक चला था। इस योजना में क्या क्या लाया गया था, तो इस योजना में सबसे काफी इंपोर्टेंट है जो कि नाबार्ड, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है नाबार्ड। तो इस योजना में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, आया था क्या, नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में लाया गया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में। तो देखिए 80 से 85 तक चला है, तो छठी पंचवर्षीय योजना में आया होगा। और इसमें नाबार्ड की स्थापना हुआ है किस समिति के सिफारिश पे, तो नाबार्ड की स्थापना किस समिति पे, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर, कौन सा समिति था बताइए, शिव रमन समिति, शिव रमन समिति, शिवरमन समिति, शिवरमन समिति। नाबार्ड, नाबार्ड ये कृषि बैंक है, क्या है, कृषि वाणिज्यिक बैंक है कि नहीं, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। हर बार हमेशा पूछते हैं कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है। और हम लोग जाने थे एक बात कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय में। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है छठी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में, और हम लोग को छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 तक पता है। तो छठी पंचवर्षीय योजना में ही 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो इतना आप लोग जानिए। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो पता है आप लोग को, अभी तुरंत हम बताएं 1980 ईस्वी में, और छठी पंचवर्षीय योजना में ही आया हुआ है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, इतना बात काफी इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय
वर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। क्या मॉडल था? तो ईस्वी पहले आप लोग बताइए। तो देखिए 80 से 85 हो गया। अब 5 साल का हम लोग जानते हैं, तो 1985 से 1990, 1985 से 1990। ये बात हम उसी दिन बता दिए हैं, आप लोग को याद भी होगा। मॉडल देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो कि काफी इंपोर्टेंट है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। और इसमें क्या क्या लाया गया था? तो इसमें आया था, बताइए। हाँ, इंदिरा आवास कब आया था? इंदिरा आवास 1985 में। और हम लोग को पता है कि 7वीं चला है 85 से 90 में इंदिरा आवास है। जवाहर रोजगार योजना आया हुआ है, जवाहर रोजगार योजना। और सेबी का स्थापना 88 में हुआ है। तो हम लोग जान रहे हैं कि 85 से 90 तक चला है। तो जो जो बीच में है सारा चीज हुआ होगा। तो जानते हैं इसमें हुआ क्या क्या है? इंदिरा आवास, इंदिरा आवास कब हुआ था? 1985, 1985-86 आता है, याद रखिए 1985। इंदिरा आवास के बाद जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना कब? 1989, 1989। और एक काफी इंपोर्टेंट है सेबी की स्थापना कब हुआ है? सेबी की स्थापना, सेबी का स्थापना 1988, 1988। लेकिन आप लोग ये बताइए कि सेबी की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे किया गया है? तो नरसिम्हन समिति, काफी इंपोर्टेंट है। सेबी की स्थापना किस समिति के द्वारा? समिति, तो नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति। और सेबी करता क्या है? तो सेबी करता है शेयर बाजार का नियंत्रण। सेबी क्या करता है? शेयर बाजार का नियंत्रण। तो आप लोग को हमेशा ये ध्यान रखना है कि 6ठी पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 चला है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। इसमें लाया गया था इंदिरा आवास 1985 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, सेबी की स्थापना 1988 में। लेकिन किस समिति के सिफारिश पर? तो नरसिम्हन समिति। और हम लोग बताइए, हम अभी तुरंत बताए हैं कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ है, जो कि कृषि बैंक है, कृषि वाणिज्यिक बैंक है। इसका समिति, तो ये समिति हुआ था शिवरमन समिति के सिफारिश पर। और सेबी नरसिम्हन, दोनों काफी इंपोर्टेंट समिति है, आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। और नाबार्ड का मुख्यालय बता सकते हैं? तो आप लोग कमेंट में कल नाबार्ड का मुख्यालय बता दीजिएगा। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।